औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लास्ट लेक्चर में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस कर रहे थे। आज हम मज़ीद उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम लोगों ने ये देखा था कि स्केलर की मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ कैसे होती है। फिर हमने उसमें भी दो बातें डिस्कस की थी, जिसमें हमने कहा था कि जब किसी भी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी में हमने कहा था दो टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ होंगी, एक डायमेंशनल होंगी, दूसरी डायमेंशन लेस होंगी। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब किसी डायमेंशन लेस क्वांटिटी से वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाओगे तो उतने टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। वो भी नंबर्स में से भी हमने ये भी देख लिया था कि पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और दूसरे नेगेटिव नंबर भी होते हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि जब किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाओगे किसी डायमेंशनल क्वांटिटी से विच हैज़ यूनिट्स, तो फिर हमने ये भी कैलकुलेशन कर ली थी तो कि न्यू फिज़िकल क्वांटिटी हासिल होगी जिसके वो उसके प्रोडक्ट के बराबर होगी जो दोनों क्वांटिटीज़ होंगी, और उसके यूनिट्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे कि वो दोनों जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो न्यू फिज़िकल क्वांटिटी आएगी उसके वो एक्चुअल यूनिट्स होंगे। फिर हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि वेक्टर से वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन भी दो टाइप्स की होती है। कभी हमने ये भी देखा था कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो स्केलर क्वांटिटी आती है। फिर हमने ये भी देख लिया था कि कुछ क्वांटिटीज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम वेक्टर्स हैं और उन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर वेक्टर क्वांटिटी आता है। ये चीज़ें बेटा जी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, और ये भी डिस्कस कर लिया था कि कहाँ पे डॉट आएगा, कहाँ पे क्रॉस आएगा, फिर साइन के हिसाब से किस जगह साइन आएगा और किस जगह क्रॉस आएगा। जी आज हम पहली प्रोडक्ट को प्रॉपर लेके चलते हैं। उसका नाम है बेटी स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट, एक और नाम भी हम लोगों ने दिया था जिसको हमने नाम दिया था इनर प्रोडक्ट का। अब यहाँ कहते हैं कि स्केलर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाओ, अगर आंसर आ जाए स्केलर क्वांटिटी तो इस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट का। कहते हैं कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। अब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं ए और बी, जनरल जब मैथ्स की फार्म में उसको लिखेंगे मैथमेटिकल फार्म में, दो वेक्टर बेटी हैं, ए है दूसरा बी है, उसके ऊपर एरो हेड है। जब इन दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो आंसर आता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। ए भी इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, बी भी इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, और जो एंगल है मीन कॉस थीटा, कॉस की कोई ना कोई वैल्यू होगी, और वो वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी, बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। सपोज़ करें कॉस 0 बेटिया हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 1 के बराबर होता है, और कॉस 90 हमारा 0 के बराबर होता है। तो अगर ए वेक्टर कोई है 4 न्यूटन का, बी वेक्टर है कोई भी हो सकता है, तो लाजमी नहीं कि सेम नेचर के हों। बड़ी ये बात हम लोगों ने डिस्कस की थी कि जब हम वेक्टर की एडिशन करते हैं तो फिर उन वेक्टर की एडिशन तभी होगी जब उनकी नेचर क्या होगी, सेम होगी। वहाँ पे ये बिल्कुल एक स्पेसिफिक बात हम लोगों ने की थी। लेकिन यहाँ पे अब दोनों फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में ये बात भी याद रखनी है कि अब वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड कोई है 3 है, बी की मैग्नीट्यूड 4 है, तो 4 ज़रब 3 cos 0 सपोज करते हैं 1 है, तो आंसर आप लोगों का 12 आता है, तो स्केलर क्वांटिटी आता है। इसलिए अगर दो वेक्टर को ज़रब दो और उसका जो आंसर है स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो बड़ी इस प्रोडक्ट को हमने एक नाम दे दिया स्केलर प्रोडक्ट का, और दरमियान में डॉट लगा है तो इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे, दूसरा डॉट प्रोडक्ट, या तीसरा एक नाम दिया था इनर प्रोडक्ट। ये चीज़ें क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। नेक्स्ट बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, अब थोड़ी सी मज़ीद ये भी मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ कि काज कैसे आता है। मैक्सिमम के लिए काज मैंने दो एग्जांपलें आप लोगों के साथ पुटअप की थी, एक वर्क वाली और दूसरी टार्क वाली। दोनों सेम फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी, लेकिन एक का आंसर
टार्क आ रहा था वेक्टर क्वांटिटी, दूसरे का आंसर आप लोगों का वर्क आ रहा था। कौन सी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी। अब हम मज़ीद इसके साथ देखना चाहते हैं कि आखिर इसकी फ़िज़िकल मीनिंग क्या है, इसके साथ जो साइन है काज, बेसिकली ये कैसे आ गया। अब यहाँ पे कहता है कि वेयर ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी एंड थीटा इज़ द मैग्नीट्यूड एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन देम। ये जनरल इस इक्वेशन को उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ए डॉट बी बड़ी किसके बराबर होता है? ए बी काज ऑफ थीटा। नेक्स्ट चलते हैं कि जो फिज़िकल मीनिंग है, बेसिकली ये काज जो आया है इसमें ये कैसे आया है। अब दो वेक्टर्स हैं, एक यहाँ पे फिगर में आपको नज़र आ रहा है, एक बड़ी आप लोगों का ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर आप लोगों का बी वेक्टर है। बेसिकली प्रोडक्ट में शर्त यह है कि दोनों वेक्टर का ऑरिजिन सेम हो, और इस प्रोडक्ट में स्केलर की जब हम बात करते हैं तो हम बेसिकली एक वेक्टर का प्रोजेक्शन लेते हैं दूसरे वेक्टर के ऊपर। ये बेटे जी हम लोगों ने ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिस्कस किया था, किसी भी वेक्टर के अगर वो प्लेन में होगा तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे? दो होंगे। अगर स्पेस में होगा तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होंगे? तीन होंगे। अब एक वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, साइन थीटा वाला भी जो परपेंडिकुलर होता है, कॉस थीटा वाला भी जो पैरेलल में होता है या हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो इस केस के अंदर हमने क्या किया, दोनों ऑप्शन लिए जा सकते, ए का प्रोजेक्शन बी पे भी लिया जा सकता है, बी का प्रोजेक्शन ए पे भी। अब देखिए बी का कंपोनेंट जो अलोंग एक्स एक्सिस है, बेसिकली प्रोडक्ट में मैंने कहा था वर्क में हमने फोर्स लगाई थी और डिस्प्लेसमेंट ही की सिमत में फोर्स लगाई थी, तो आपने कंपोनेंट भी उसी सिमत में लेना है जिस सिमत में आप लोग क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हैं। और वो हमने कहा था एंगल ज़ीरो होता है, तो हमने डिस्कस कर लिया था क्या लगाओगे? काज ऑफ थीटा। तो बेटे यहाँ पे बी का प्रोजेक्शन जब हम लेते हैं ए के ऊपर तो वो आप लोगों को पड़ता है क्या जी? बी काज ऑफ थीटा। तो अब हम जब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हमने कहा जी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड द कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो इसमें हमने क्या किया, एक वेक्टर लिया, उसी की सिमत में दूसरे का क्या कर लिया बड़ी? प्रोजेक्शन ले लिए। अब यहाँ पे कहता है ए डॉट बी किसके बराबर है? विच इज़ इक्वल टू ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, और ए की सिमत में जो बी का प्रोजेक्शन है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो बेटी किसके बराबर होगा? विच इज़ इक्वल टू बी काज ऑफ थीटा। सेम इसी तरह अगर हम क्या करेंगे, बी की डायरेक्शन में एक प्रोजेक्शन लेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा? विच इज़ इक्वल टू बी इंटू क्या आ जाएगा? ए काज ऑफ थीटा के बराबर। अब नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं। जी अब नेक्स्ट इसका दूसरा ले लेते हैं कि हमने अब बेटी क्या लेना है। नेक्स्ट फिगर के अंदर हम बी का प्रोजेक्शन ले लेते हैं, ए का प्रोजेक्शन लेंगे बी की डायरेक्शन में, तो वो क्या पड़ेगा जी? बी डॉट ए इज इक्वल टू बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जी। तो बी डॉट ए किसके बराबर आ जाएगा? बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए अलोंग बी। तो पहली फिगर में बड़ी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपने बी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है ए के ऊपर। जब हमने सेकंड फिगर देखी है तो हमने ए का प्रोजेक्शन लिया है किसके ऊपर? बी के ऊपर। ये बात एमसीक्यूज में कई दफ़ा आ चुकी है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज़ ए का सीटा एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज़ बी का सीटा। ये बड़ी उसी सिमत में, जिस सिमत दूसरे वेक्टर की सिमत में जब भी आप पहले वेक्टर का प्रोजेक्शन लोगे तो उसी के साथ कहा जाएगा। मीन बी का प्रोजेक्शन ले रहे हो ए के ऊपर तो आप लोगों का आएगा बी का सीटा। अगर ए का प्रोजेक्शन ले रहे हो बी की सिमत में तो वो आप लोगों के पास आएगा ए काज ऑफ थीटा। ये थोड़ा सा आप याद रखना है। इसी तरह ये बात वैसे जनरल हम डिस्कस कर चुके हैं। जिस तरह आप लोगों का वर्क है, तो वर्क में हमने कहा था जी क्या होता है जी? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है।
अब आपने डिस्प्लेसमेंट ही की डायरेक्शन में फोर्स का प्रोजेक्शन लिया है, वो किसके बराबर आ जाएगा, एफ काज ऑफ थीटा। तो अब बेसिकली हम वर्क को लिखेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी, एफ काज थीटा, इनटू क्या आ जाएगी बड़ी आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क आ जाएगा एफ डी काज ऑफ थीटा। या इन जनरल हमने लिखा है कि जब भी क्या होगा स्केलर क्वांटिटी आएगी तो उन दो वेक्टर के साथ हम क्या लगा लेंगे, डॉट, इसलिए इसको एक नाम दे दिया है डॉट प्रोडक्ट का। ये एग्जाम्पलें को तीन एक डिस्कस हुई थी, मैंने कहा था आप लोगों को कि शॉर्ट क्वेश्चन में ये अक्सर आता रहता है कि राइट डाउन 3 एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो बड़ी इसकी सिंपल सी 3 एग्जाम्पलें हैं। वर्क की एक दी हुई है W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी, दो वेक्टर को ज़रब दिया, आंसर आ गया स्केल है, तो हमने कहा था दिस इज़ नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। इसी तरह एक और पावर की है, फोर्स और वेलोसिटी को आप लोग ज़रब दें, फोर्स और वेलोसिटी दोनों बेसिकली वेक्टर क्वांटिटीज थी, जब हम इन दोनों को ज़रब देते हैं तो आंसर आ जाता है पावर। पावर बेसिकली हमारी स्केलर क्वांटिटी है। फिर इसी तरह फ्लक्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा था कि ये बेसिकली फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है और दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को बताई थी, दूसरी भी यहाँ पे दर्ज है। इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कहा था फ्लक्स बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, इसको रिप्रेजेंट एक ग्रीक वर्ड फाई से करते हैं। और फ्लक्स होता है नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया ऑफ एलिमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी मखसूस एरिया से पास होंगी तो उसे हमने नाम दिया था दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो होता किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा वेक्टर एरिया के बराबर। तो इन दोनों में भी हमने कहा था कि दो का आंसर स्केलर आ रहा है, तो इस प्रोडक्ट को बढ़िया हमने नाम दिया था स्केलर प्रोडक्ट का। इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास होंगी किसी ख़ास एरिया के अंदर, उसको बढ़िया हमने नाम दिया था दिस इज़ नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरिया भी हमारी कौन सी क्वांटिटी है, बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट बेटी, ये सवाल जब भी आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन में आया है तो हम वो अक्सर ही यही पूछता है कि राइट डाउन डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट एंड राइट डाउन इट्स 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी तकरीबन अभी तक बोर्ड में तकरीबन कई दफ़ा आ चुका है, 2014-16 को 4 से 5 टाइम्स, ये 2010 के बाद आ चुका है। और जब भी ये आया है तो उन्होंने यही पूछा है कि डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट एंड राइट डाउन इट्स 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी पहली कैरेक्टरिस्टिक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, मैं एक दफ़ा दोबारा इसको देख लेते हैं। पहली, जिस तरह हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने एडिशन की बात भी कर चुके हैं वेक्टर की, और सब्ट्रैक्शन की बात भी कर चुके हैं। हम लोगों ने जब देखा था तो a प्लस बी बेसिकली इक्वल था b प्लस ए के। इसका मतलब ये है बेटा जी कि a प्लस बी अगर इक्वल हो b प्लस ए के, तो इस प्रॉपर्टी का हमने एक नाम दिया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, a डॉट बी अगर इक्वल होता है b डॉट ए के, तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। यहाँ पे बेटा अभी हम दो बातें पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम वेक्टर की प्रोडक्ट लेते हैं टू वेक्टर की, उनका एक पॉइंट जो होता है दोनों का क्या है, कॉमन है, मीन दोनों की टेल एक पॉइंट के ऊपर मिल रही है। और स्केलर प्रोडक्ट में हमने डिस्कस किया है कि आपने एक वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है दूसरे के ऊपर। जिस तरह ये पहली फिगर में एक ही डायरेक्शन में आपने बी का प्रोजेक्शन लिया है, तो अभी मैंने पहले बताया था, ये एमसीक्यूज में कई दफ़ा आ चुका है। तो एक ही डायरेक्शन में बी का प्रोजेक्शन जो पड़ेगा, साया जो पड़ेगा, वो किसके बराबर आएगा, बी काज ऑफ थीटा। दोनों में एंगल क्या है, बेसिकली थीटा है। इसी तरह नीचे वाली फिगर में ए का प्रोजेक्शन आपने लिया है बी की डायरेक्शन में, वो क्या आएगा, ए काज ऑफ थीटा। अब जल्दी मैं बात करता हूँ, तो
वो कहता है कि दो वेक्टर्स हैं, उनके दरमियान एंगल थीटा है। तो पहले में ए डॉट बी की जब बात करेंगे, ए की डायरेक्शन में बी का प्रोजेक्शन की जब बात करेंगे, तो बेटे ये आ जाएगा ए बी cos ऑफ थीटा। और नीचे वाली फिगर में बी की डायरेक्शन में ए का प्रोजेक्शन देखेंगे तो क्या आ जाएगा, बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए cos थीटा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, इसको मैं दोबारा देख लेता हूँ जी। अब यहाँ पे ए डॉट बी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गए बेटे जी, ए बी cos थीटा। और बी डॉट ए, थोड़ा सा इस बात को समझना है कि ए डॉट बी, ए की डायरेक्शन में बी का प्रोजेक्शन वो क्या पड़े जी, ए बी बी cos थीटा। तो जब दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ए डॉट बी किसके बराबर आ जाएगा, ए बी cos ऑफ थीटा। और जब बी की डायरेक्शन में देखेंगे प्रोजेक्शन ए का, तो वो क्या पड़ेगा, ए cos थीटा। तो बी डॉट ए किसके बराबर आ जाएगी बड़ी, बी ए cos ऑफ थीटा। अब इन दोनों को ज़रा देखते हैं कि ए डॉट बी किसके बराबर है, ए बी cos थीटा, और बी डॉट ए किसके बराबर है, बी ए cos थीटा। और हम ये कह चुके हैं, ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं, ए भी मैग्नीट्यूड है, बी भी मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। जब ए और बी मीन 2 ज़रब 3 या 3 ज़रब 2 लिख लें तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो नीचे देखें, ए बी डॉट ए किसके बराबर आ गया है, बी ए cos थीटा। और बी डॉट ए को 2 ज़रब 3 लिख दो तो मैं लिख सकता हूँ ए बी cos थीटा। और ए बी cos थीटा बेटे जी किसके बराबर होता है, ए डॉट बी के बराबर। उसने वैसे आगे लिखा भी है कि ए बी किसके बराबर, बी ए। 2 ज़रब 3 ज़रब 3 2 3 ज़रब 2। तो स्केलर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल अरिथमेटिक के असूल लगेंगे, सिंपल मैथ के असूल लगेंगे। तो मैथ यही कहती है कि 3 ज़रब 2 और 2 मल्टीप्लाई 3 का आंसर सेम होता है। तो अब बेटी ये बात क्लियर हो गई कि आप लोगों का दोनों का डॉट प्रोडक्ट सेम आएगा, क्योंकि आंसर स्केलर आ रहा है, दोनों साइड पे आंसर सेम आएगा। इसलिए ये बात क्लियर हो गई आप लोगों की कि ए डॉट बी हमेशा किसकी इक्वल होता है, बी डॉट ए की। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इस तरह हमने कहा था कि वेक्टर एडिशन होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह आप लोगों की जो डॉट प्रोडक्ट होती है बड़ी, जो स्केलर प्रोडक्ट है या दूसरा इनर प्रोडक्ट है, वो भी क्या करती है, आप लोगों की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। जी उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो इंशाल्लाह कल मज़ीद देख लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो बेटी आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर चुके हैं, कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो।